सूची में नाम और दो एक नंबर रखना संज्ञेय अपराध नहीं है। और अगर संज्ञेय अपराध है तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करते हुए कानून सम्मत जो है प्राथमिकी दर्ज करे और अविलंब जो है तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी इस मामले में होनी चाहिए। चूंकि भ्रष्टाचार के महाभिलाष हैं, इन लोगों को ऐसे अपराधों से कतई परहेज नहीं होता, कोई भय नहीं है, कानून से खिलवाड़ करने की लगातार आदत बन गई है। इस आदत के मद्देनजर इन्होंने चुनाव आयोग को भी गुमराह करने का प्रयास किया और पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है, अपने आका राहुल गांधी के इशारे पर उन्होंने कल परसों 4 दिनों से लगातार कह रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के जो महाधिराज हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्कूटर पर कभी सालों को घूमा करते थे। वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी जी ने एक नए परिपाटी की शुरुआत करते हुए मतदाता सूची में भी उसी परंपरा को लागू करने का जो प्रयास किया है, उसका जीता जाता उदाहरण कल उन्होंने स्वयं भी प्रस्तुत किया। मित्रों, आप सब भारत के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं के मतदाता हैं। सर्वविदित है कि एक मतदाता का एक वोटर आई कार्ड होता है, तो किसी का हो तो बताएं आप ही लोग। मैं बहुत गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि क्या दो मतदाता सूची में नाम और दो एक नंबर रखना संज्ञेय अपराध नहीं है? और अगर संज्ञेय अपराध है तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करते हुए कानून सम्मत जो है प्राथमिकी दर्ज करे और अविलंब जो है तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी इस मामले में होनी चाहिए। चूंकि भ्रष्टाचार के महाभिलाष हैं, इन लोगों को ऐसे अपराधों से कतई परहेज नहीं होता, कोई भय नहीं है, कानून से खिलवाड़ करने की लगातार आदत बन गई है। इस आदत के मद्देनजर उन्होंने चुनाव आयोग को भी गुमराह करने का प्रयास किया और पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है, अपने आका राहुल गांधी के इशारे पर उन्होंने कल परसों 4 दिनों से लगातार कह रहे थे कि बम मिल गया है, एटम बम बहुत जल्द फोड़ेंगे, तारीख मुकर्रर कर रहे थे। बिना तारीख मुकर्रर कर उनके इशारे पर ही बिहार में ही उन्होंने बम फोड़ दिया तेजस्वी जी ने। इस बम का इलाज होना चाहिए। बहुत हो गया तेजस्वी जी, शर्म आनी चाहिए। बिहार की जनता से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। बिहार की जनता ने तो आपको पहले ही नकार दिया है। उसी बौखलाहट में तमाम जो बयान आपके चल रहे थे, इसकी अब पुनरावृत्ति दोबारा करने को मिलेगी नहीं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि चुनाव आयोग को गुमराह करने की एक स्वायत्त संस्था जो संवैधानिक संस्था है, उनके आगे जो संविधान के पुस्तक लेके दिन भर घूमते रहते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, ये कौन सा संविधान का उल्लंघन नहीं है? ये कौन सा संविधान के प्रति उनकी निष्ठा है जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वायत्त संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। मैं मांग करता हूं पार्टी की ओर से कि ऐसे आरोपों पर पुनरावृत्ति फिर ना हो। इसके लिए बेहद जरूरी है कि प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो भी धारा उन पे लागू होता हो, जो हमारे कानून साथी ने धारा का जो उल्लेख किया है, उन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए।